हेलो दोस्तों, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग सब्जेक्ट के क्लासेस। बहुत ही बच्चे मुझे अक्सर कमेंट करते हैं कि सर आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग सब्जेक्ट अभी तक क्यों नहीं पढ़ा है। हाँ बच्चों, मैं अभी तक नहीं पढ़ाया, लेकिन आज से हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग की पूरी सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस सीरीज में आपको चैप्टर 1 से लेके पूरे लास्ट चैप्टर तक आपको सारी की सारी क्लासेस यहां पर आपको हमारे इस हॉरिजॉन्टल क्लासेस पे मिलती जाएंगे। सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ये आपको थ्योरी चैप्टर रहेगा, लेकिन ये चैप्टर आपको उतना ही इंपॉर्टेंट है जितने आपको दूसरे प्रॉब्लमेटिक चैप्टर रहते हैं। इस चैप्टर से आपको 5 मार्क्स के, 2 मार्क्स के, 10 मार्क्स के एंड 15 मार्क्स के क्वेश्चंस कंपलसरी पूछे जाते हैं। सो इस चैप्टर को हम इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करेंगे। सो आज का हमारा वीडियो का टॉपिक रहेगा अकाउंटिंग का मीनिंग। सो अकाउंटिंग क्या होता है वो सिंपल टर्म्स में नोट्स के साथ समझाऊंगा और डिटेल टर्म्स में भी समझाऊंगा कि अकाउंटिंग होता क्या है। और साथ ही साथ मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करूंगा लास्ट में। ये पीडीएफ आपको कैसे मिलेगा वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा दोस्तों। सो अकाउंटिंग क्या होता है डिटेल में समझते हैं और फाइनेंशियल अकाउंटिंग मजे से पढ़ते हैं। सो चलिए हमारे वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आ जाइए दोस्तों, अकाउंटिंग का मीनिंग सिंपल वर्ड्स में पहले समझते हैं। अकाउंटिंग मीन्स कीपिंग ट्रैक ऑफ मनी कमिंग इन द बिजनेस एंड गोइंग आउट फ्रॉम द बिजनेस। अकाउंटिंग का मतलब दोस्तों बिजनेस में पैसा कहां से आ रहा है और बिजनेस का पैसा कहां लग रहा है, कहां जा रहा है, ये ट्रैक रखने को ही हम अकाउंटिंग कहते हैं दोस्तों। यानी अकाउंटिंग में पैसा जैसे बिजनेस में आता है, सेल्स हुआ पैसा आएगा, या तो फिर किसी के पास से डेब्ट ले रहे हैं, उधारी ले रहे हैं, पैसा आया तो ये रिकॉर्ड किया जाता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। और पैसा कहां गया, अब जैसे कंपनी का पैसा लगता है एक्सपेंसेस पे करने में, जैसे सैलरीज पे किए, वेजेस पे किए, रेंट पे किया, एक्सपेंसेस पे किए, स्टेशनरी के चार्जेस पे किए, ये जितना भी पैसा जा रहा है वो सारा भी रिकॉर्ड किया जाता है अकाउंट्स में दोस्तों। पहले क्या होता था, पहले मोटे मोटे बुक्स रहते थे, बुक्स में अकाउंट्स बनाया जाता था और डाटा उसमें लिखा जाता था। लेकिन आज के जमाने में कंप्यूटर्स हो गए हैं, कंप्यूटर्स में सारा डाटा अकाउंट्स के टाइप में सारा मेंटेन किया जाता है दोस्तों। यानी अकाउंट्स का मतलब पैसा कहां से आ रहा है और कहां से जा रहा है, ये सारा रिकॉर्ड करने को ही हम अकाउंटिंग कहते हैं दोस्तों। समझ गए सिंपल टर्म्स में अकाउंटिंग क्या होता है। अब चलिए थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि अकाउंटिंग किसे कहते हैं। सो दोस्तों अब हम समझते हैं अकाउंटिंग का मीनिंग डिटेल में विद द डिटेल नोट्स। क्या दिया गया है, अकाउंटिंग इज ए प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग द बिजनेस ट्रांजैक्शंस। सो अकाउंटिंग एक प्रोसेस दोस्तों, प्रोसेस का मतलब हिंदी में होता है प्रक्रिया, यानी प्रोसीजर है, स्टेप्स आते हैं अकाउंटिंग में। अब जैसे अकाउंटिंग सिर्फ एक रिकॉर्ड करना ही अकाउंटिंग का काम नहीं होता है, अकाउंटिंग में बहुत ही सारे स्टेप्स आते हैं। जैसे मेनली 8 स्टेप्स मैंने यहां पर मीनिंग में ही लिखा दिए हैं। जैसे फर्स्ट है आइडेंटिफाइंग द बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस में बहुत ही सारे ट्रांजैक्शन होते हैं, लेकिन जो ट्रांजैक्शन अकाउंट में लिखने चाहिए उससे पहले आइडेंटिफाई करना, उसके बाद मेजर करना। अब जो ट्रांजैक्शन हमने आइडेंटिफाई किए हैं वो कितने पैसों का ट्रांजैक्शंस है, मॉनेटरी टर्म्स में मेजर किया जाता है। अब जैसे सैलरी 10,000 है तो जो 10,000 अमाउंट है वो अमाउंट हमें रिकॉर्ड करना होता है। सो मॉनेटरी टर्म्स में देखा जाता है कि पैसे कितने के पैसों का ट्रांजैक्शन है। उसके बाद थर्ड रिकॉर्डिंग। अब जैसे उस ट्रांजैक्शंस को हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाता है। पहले क्या होता था, पहले बुक्स होते थे, मोटे मोटे बुक्स होते थे, उस मोटे मोटे बुक्स में हमें रिकॉर्ड करना होता था ट्रांजैक्शंस। लेकिन आज के जमाने में क्या होता है, सिर्फ कंप्यूटर्स में सारा डाटा अपलोड किया जाता है, सारा डाटा मेंटेन किया जाता है। तो थर्ड हो गया रिकॉर्डिंग। उसके बाद फोर्थ है क्लासिफाइंग। अब हमें अच्छा समझने के आने के लिए हम क्या करते हैं, उस बिजनेस ट्रांजैक्शन को और क्लासिफाई करते हैं जर्नल्स में, लेजर्स में एंड सब्सिडारी बुक्स में। अब ये तीनों चीजें क्या है सर, वो हम आगे समझेंगे, आगे वीडियोस में सब आता जाएगा। सिर्फ आप समझ लीजिए हम उस ट्रांजैक्शन को और क्लासिफाई करते हैं जर्नल, लेजर एंड सब्सिडारी बुक्स में दोस्तों। उसके बाद समराइजिंग द बिजनेस ट्रांजैक्शन। समराइजिंग का मतलब और ट्रांजैक्शंस को आगे हम समराइज करते हैं और आगे उस ट्रांजैक्शंस को समझते हैं
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट एंड बैलेंस शीट बना के। अब ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है कि प्रॉफिट कंपनी कितना कमा रही है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ही पता लगता है। और बैलेंस शीट का मतलब कितने एसेट्स है, लायबिलिटीज है, ये पता चलता है बैलेंस शीट। ये और बिजनेस ट्रांजैक्शन को और समराइज किया जाता है ऐसे अकाउंट्स बना लेके दोस्तों। ये हो गए 5 स्टेप्स। उसके बाद है दोस्तों एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ। उसके बाद जितने भी अब अकाउंट्स बना लिए उसको एनालाइज करता है अकाउंटेंट, अच्छे से डीप स्टडी करता है। उसके बाद इंटरप्रिटेटिंग यानी अपना कंक्लूजन देता है। कंक्लूजन क्या देता है कि अकाउंट सही है या नहीं, या तो फिर कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है तो कितना प्रॉफिट हो रहा है, कैसे प्रॉफिट हो रहा है, ये अपना कंक्लूजन दे रहा है। या तो फिर लॉस हो रहा है तो लॉस किस लिए हो रहा है, कौन सा एक्सपेंसेस बढ़ रहा है, कहां पर प्रॉफिट कम हो रहा है, ये सारा कंक्लूजन अकाउंटेंट प्रोवाइड करता है दोस्तों। उसके बाद एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स ऑफ द इंटरप्रिटेशंस टू द एंड यूजर्स फॉर डिसीजन मेकिंग। उसके बाद जो कम्युनिकेशन करता है अकाउंटेंट, क्या करता है अपना जो भी ये इंटरप्रिटेशन उन्होंने बनाया, कंक्लूजन बताया, वो जाके शेयर करता है जो लोग डिसीजन मेकिंग करते हैं। अब जैसे मैनेजमेंट टीम को जाके सारा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, कम्युनिकेट करता है दोस्तों। ये था दोस्तों हमारा अकाउंटिंग का मीनिंग। यानी अकाउंटिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें ये सारे स्टेप्स आते हैं, जैसे आइडेंटिफाई द ट्रांजैक्शंस, मेजर द ट्रांजैक्शंस, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। उसके बाद एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स। ये सारा प्रोसेस मिलके हमारे अकाउंटिंग का मीनिंग बनता है दोस्तों। आई होप आपको अकाउंटिंग का मीनिंग सिंपल टर्म्स में और डिटेल टर्म्स में समझने आ गया होगा। अगर आपको अकाउंटिंग का मीनिंग 1 मार्क्स में पूछे तो पहले वाला मीनिंग लिख दीजिए, अगर 2 मार्क्स के लिए पूछे तो ये वाला मीनिंग लिख दीजिए दोस्तों। तो दोस्तों जैसे मैंने कहा था मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करूंगा। पहले मैं आपको ये बता दूं उस पीडीएफ में है क्या। पीडीएफ में आपको सिंपल टर्म्स में मीनिंग मिलेगा, मीडियम टर्म्स में मीनिंग मिलेगा और डिटेल टर्म्स में भी आपको अकाउंटिंग का मीनिंग मिलेगा। और साथ ही साथ अकाउंटिंग के डेफिनेशन जो 3 ऑथर्स ने बताए हैं वो तीनों डेफिनेशंस आपको उस वहां पर पीडीएफ में मिलेगा। लेकिन आपको सिर्फ एक कंडीशन है, सिर्फ आपको 10 रुपीज पे करने होंगे उस पीडीएफ के लिए दोस्तों। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मेरे लेफ्ट में, मेरे राइट में व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, उस व्हाट्सएप नंबर पे हाई बोल के कौन सा पीडीएफ चाहिए आपको वहां पर मैसेज करना होगा और फर्दर इंफॉर्मेशन वहां पर आपको मिल जाएगी दोस्तों। और एक बात रिटर्न आ जाइए, मैं आपको क्या करूंगा यहां पर मैं आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एक प्लेलिस्ट बना दूंगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। जितने भी नेक्स्ट क्लासेस आएंगी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की सारी उस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच।